सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक नैयर हसनैन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस सिलीगुड़ी में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। भारत नेपाल सीमा से अवैध तस्करी में 1555 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार झारखंड में 30 नक्सलियों की गिरफ्तारी और एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। 11 आईईडी, 89 हथियार और कारतूस जब्त किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 2844 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया गया। आने वाले 3 से 4 महीने में नक्सली पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे। एसएसबी का टारगेट है कि नक्सलियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और हम लोग इस साल में मुझे लगता है पहली बार ये इंटरेक्शन हो रहा है और आज का पटना फ्रंटियर के द्वारा आयोजित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष 20 दिसंबर को सशस्त्र सीमा बल का रेजिंग डे मनाया जाता है और इस साल भी 20 दिसंबर को सिलीगुड़ी फ्रंटियर में इसका आयोजन होगा, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी सलामी लेंगे परेड की और एसएसबी के जो भी कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार एसएसबी के जितने फ्रंटियर हेडक्वार्टर हैं उसमें 18 तारीख को यानी कल इसी प्रकार का आयोजन होगा और विशेष परेड का आयोजन होगा और एसएसबी के जो भी हमारे पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके साथ एक समारोह होगा। आज उससे एक दिन पहले हम लोगों ने ये चाहा कि आपसे रूबरू हूँ और आपके साथ हम साझा करें जो पिछले एक वर्ष में एसएसबी का पटना फ्रंटियर के क्षेत्र में जो भी कार्य रहा है, जिस प्रकार से हमने बॉर्डर मैनेजमेंट का कार्य किया है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जो योगदान एसएसबी का रहा है और इसके अलावा बिहार में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, जनता के सहयोग के लिए जो कार्यक्रम एसएसबी ने ऑर्गेनाइज किए हैं, उन सब पर चर्चा भी आपसे की जाएगी, आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ आपसे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि आपके बहुमूल्य सुझाव जो भी हैं वो हमें आप शेयर करें, खासतौर से हमारे इंडो नेपाल बॉर्डर के बारे में या किसी अन्य गतिविधि जिसमें एसएसबी का दायित्व है देश और प्रदेश की सेवा में जो हम लोग लगे हैं उससे संबंधित। आप सभी से मेरा परिचय है, मैं इसी काडर का हूँ। हम लोग एक साथ हमेशा रहे हैं और अभी 3 महीने से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ। मैं अपनी तरफ से आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि मेरे बिहार के कार्यकाल में खासतौर से आर्थिक अपराध इकाई में जो मैंने 4.25 साल एडीजी के रूप में कार्य किया और विशेष निगरानी इकाई में भ्रष्टाचार से लेकर और भी बहुत से मामलों में हमें आपका हमेशा सहयोग मिला और आपकी इतनी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस थी हमारी इकाई में और आपका फीडबैक सिस्टम इतना अच्छा रहा कि हम लोगों को बहुत से कांडों में अनुसंधान के साथ साथ उसके उद्भेदन में और जो जनता की अपेक्षाएं थी उस पर उतरने में हमें काफ़ी बल मिला। तो मैं व्यक्तिगत तौर से भी आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अवसर पे और हम लोग जिस रोल में भी हैं उसमें भी हमारा वैसे ही आपके साथ रहेगा साथ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपका सहयोग एसएसबी और हमारे सभी अधिकारियों को वैसे ही मिलेगा जो पहले भी रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आपको बिहार में एसएसबी का जो भी अभी तक का कार्य रहा है पिछले 1 वर्षों में और हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या मैंडेटेड जॉब है एमएसए के द्वारा निर्धारित, उस पर एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन आपके समक्ष हम लोग दिखाएंगे जो हमारे कमांडेंट 2IC ऑपरेशन साहब उसको दिखाएंगे। उसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ की एक झलक आपको मिलेगी और इस प्रेजेंटेशन के बाद फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता भी दूँगा और उसके बाद हम आपसे फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने व्यूज़, अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो वो आप हमसे करेंगे। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा श्री राजीव रंजन को। देखिए, हमारा इस पूरे इलाके में हमने बताया कि हमारा एक बीओपी का नेटवर्क पूरे इलाके में है
और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत संवेदनशील हमारा बॉर्डर है। हमारे सामने जो मुख्य चुनौतियां इसमें है वो क्रिमिनल्स की है, इंटर बॉर्डर क्राइम, नारकोटिक्स और साथ ही साथ अवैध घुसपैठ की भी एक समस्या है, जिसमें ये बॉर्डर जो है वो नेपाल और भारत के बोनाफाइड सिटीजन्स के लिए फ्री है। हमारे भारत के लोग और नेपाल के लोग बिना किसी रोक टोक के बॉर्डर पे आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनकी पूरी सहायता, उनकी इस एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए हमारी तैनाती है और उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो वो भी हम इंश्योर करते हैं। मगर साथ ही साथ अगर कोई थर्ड कंट्री नेशनल इधर आने का प्रवेश करता है तो उन पर कार्रवाई होती है, वो गिरफ्तार भी होते हैं, उनके पासपोर्ट जब्त होते हैं और विधि सम्मत उन पर एक्शन होता है। जहां तक रात्रि पेट्रोलिंग का सवाल है तो हमारा बीओपी, एक बीओपी से दूसरे बीओपी के बीच में लगभग 2 से 3 किलोमीटर का फासला है और हमारी एक बीओपी की स्ट्रेंथ नॉर्मल पुलिस स्टेशन से काफी अच्छी है। हमारे पास लगभग 20-25 आदमी हर बीओपी में है। तो जैसी सिचुएशन है, जिस प्रकार का असेसमेंट है, उस प्रकार से गश्ती, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, नाके स्थापित करना और जो ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड रूट्स हैं उन पर भी हमारी तैनाती होती है। तो हमारी पैनी निगाह पूरे क्षेत्र पे है और ये हमारा बिल्कुल सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और भारत की सुरक्षा और जो भी हमारे दायित्व सुरक्षा से रिलेटेड है उसमें कोई कमी ना आए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी हम इनपुट्स लेते हैं। हमारा अपना इंटेलिजेंस यूनिट है एसएसबी का। लीड इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में एसएसबी को प्राधिकृत भारत सरकार ने किया है नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर के लिए। मगर इसके अलावा जिला पुलिस और भी जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनसे लगातार हम संपर्क में रहते हैं और अगर कोई भी इनपुट इस प्रकार का आया तो हम लोग ज्वाइंट एक्शन, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, ज्वाइंट कार्रवाई करते हैं। अभी आप काठमांडू भी गया था, वो एसएसबी और एपीएफ नेपाल जो आर्म पुलिस फोर्स नेपाल जो वहाँ की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनके साथ बहुत विस्तृत हम लोगों ने समीक्षाएं की हैं और दोनों कंट्रीज का यही पर्पस है कि हमारा बॉर्डर प्रबंधन बहुत अच्छा रहे, आम आदमी को किसी प्रकार की असुविधा न हो, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा प्राचीन समय से संबंध है। जैसे कहा जाता है रोटी बेटी का रिश्ता है और हमारी सिविलाइजेशनल और कल्चरल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ लोगों का आना जाना, चाहे आप बुद्धिस्ट साइट्स को देख लें, हमारे ब्राह्मणिकल साइट्स को देखें, तो हमारे मजहबी तौर से लेकर व्यापारिक तौर पे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, पुराने हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना है, ये हमारी प्राथमिकता है और इस सीमा का कोई दुरुपयोग ना करे, कोई भारत विरोधी या नेपाल विरोधी गतिविधि यहाँ नहीं पनपने पाए। इस पर हम लोगों में ये सहमति बनी है कि हम लोग हर प्रकार का इसमें कार्रवाई करेंगे कि दोनों देशों की सुरक्षा और अखंडता जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट रहे और किसी भी तीसरे कंट्री को या कोई भी शत्रु या किसी प्रकार का कोई एंटी सोशल, एंटी नेशनल इसका फायदा ना उठाए। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरी इसमें चर्चा की। विभिन्न काम एक साल में किए जा रहे हैं, वो एक छोटी सी रूपरेखा उसकी आपने देखी और अब मैं चाहूंगा कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हम लोगों से लेनी है तो आप कृपया अपनी बात जरूर करें। देखिए, आपको जैसा प्रेजेंटेशन में दिखा कर प्रभावित थे वो ऑलमोस्ट वहाँ नक्सल समाप्ति की कगार पे आ चुके हैं, क्योंकि पटना फ्रंटियर की जिम्मेदारी 2 स्टेट्स की है, इसमें झारखंड भी है और बिहार के भी कुछ हिस्से हैं और सीआरपी भी हमारे कुछ इलाकों में कार्यरत है। मगर निश्चित तौर पे हम लोगों का संकल्प है कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर जिस प्रकार का अभियान भारत सरकार की सुरक्षा बलों के द्वारा माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है, ये समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसमें कुछ लोग जरूर हैं जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, जो इनके यदा कदा सहायता करते हैं गुप्त रूप से, उनकी तलाश भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। इनके आय के स्रोत जो हैं
जो पहले जिस प्रकार से इन लोगों ने पूरे इलाके में नेवी का नेटवर्क लगाया था वो भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। मगर यदा कदा इनका छोटा छोटा ग्रुप का मूवमेंट की खबरें अक्सर आती हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम है, उनमें कोई स्ट्रेंथ अब नहीं है, उनके पास कोई आजकल उनको कोई रिक्रूट्स नहीं मिल रहा है, उनकी संख्या बिल्कुल समाप्ति की कगार पे। और जिस प्रकार के अभियान हमारे चल रहे हैं, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में ये समस्या पूरी तरह हम लोग समाप्त करने में सक्सेसफुल रहेंगे। इसमें रोल किसका है? सबसे गवर्नमेंट का रोल है, आप लोग का रोल है, क्या है? देखिए, हम सरकार के अंग हैं। ये सरकार ने जो संकल्प लिया है, और नक्सल उन्मूलन का जो तरीका होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है एक्शन का और दूसरा उस क्षेत्र में विकास का, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सरकार की प्रेजेंस इलाके में बढ़ना, शिक्षा का प्रसार होना, ये सारी चीजें एक साथ एक अभियान बना के की जाती हैं और मुझे लग रहा है उस दिशा में अच्छा कार्य हो रहा है। हम जहां तक सुरक्षा बलों का प्रश्न है, हम अपने ऑपरेशन भी कर रहे हैं और साथ में आपने देखा भी होगा सिविक एक्शन प्लान के जरिए हम जनता के बीच में जाके उनको नक्सलियों से अब अलग भी कर रहे हैं और उनको मेन धारा में लाया जा रहा है। उनके एम्प्लॉयमेंट की भी जो भी चीजें हैं वो ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दिया जा रहा है। अभी आप नहीं, हमारा चैलेंज यही है कि स्थिति में निरंतर सुधार लाया जाए और जो बचे कुचे इनके छोटे मोटे अगर दो चार के गिरोह में लोग हैं नक्सलियों के नाम पे जो अपना प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी कानून सम्मत कार्रवाई उनके विरुद्ध हो और उनकी इन्फ्लुएंस को भी पूरी तरह समाप्त किया जाए। इन सारे इलाकों में नॉर्मल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज प्रारंभ हो और क्षेत्र में लोग निर्भीक होके बिना किसी भय के अपना कार्य कर सकें। सर, बिहार